Hi all of you, welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. Student, I hope you all are well. Today's class is on the topic accounting equation. Okay, and this is for the class 11th. So hashtag आज की क्लास पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट होना चाहिए। देखो बच्चों, मैंने पहले आपको चैप्टर नंबर 2 के काफ़ी सारे जो है वो वीडियोस भेजे और आपने उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि उनके बिना हम नहीं चल सकते। तो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 अगर ढंग से नहीं किया है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। पहले चैप्टर नंबर 2 कर लो, उसके बाद ही चैप्टर नंबर 6 में आप मेरा वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा उसको आप देखना। चलो, हैशटैग आज का चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। हैशटैग फर्स्ट बैलेंस शीट समझो। देखो बच्चों, फर्स्ट बैलेंस शीट समझनी इसलिए जरूरी है बिकॉज बैलेंस शीट से ही एक आपको ये पूरा आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस का मतलब किसी भी चीज़ का बैलेंस। जैसे हम बोलते हैं मैंने रिचार्ज करवाया डिश टीवी 200 रुपये का, तो 200 में से रोज़ हमारा पैसा कटता रहता है, हम बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैलेंस मीन्स द अमाउंट विच इज़ बीइंग लेफ्ट। जो बचा हुआ बैलेंस होता है उसको बोलते हैं जो अमाउंट लेफ्ट होता है। ओके, शीट का मतलब होता है पेज। तो इसका मतलब किन किन चीज़ों का बैलेंस बचा हुआ होगा उसका एक पेज, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दिखती है जैसे मैंने बना रखी है। राइट हैंड साइड जो होती है वो होती है एसेट साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो होती है कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। अब हमेशा ये दोनों साइड इक्वल रहनी चाहिए। ओके, जरा देखो एसेट्स में क्या क्या है। कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग। समझाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में सब कुछ आपको मालूम है। तो ये सब इनका कितना बैलेंस है, 2 लाख रुपीज। इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है, सबका मिक्स दिया हुआ है। ओके, इधर हम बात करें कैपिटल लायबिलिटीज के बारे में। कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर लगाता है। यहाँ पर ओनर का पैसा कितना रुपए लगा हुआ है, 1,20,000। और लायबिलिटीज जो है आपकी, वो आपकी उसके अंदर दो चीज़ें हैं, जिसमें कि क्रेडिटर्स। क्रेडिटर आपको पता होगा कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं। तो क्रेडिटर कितने हैं अभी इसका स्पेसिफाई नहीं किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपने लोन ले रखा है, ये दोनों चीज़ें मिलके कितने रुपए की है, 80,000। तो ये आपकी बाजार की उधारी है। अब ये दोनों को हमने ऐड किया तो आया 2 लाख रुपीज। तो फाइनली आपको समझने की चीज क्या देखनी है, ये दोनों साइड हमेशा इक्वल रहेगा। तो RHS LHS इक्वल रहेगा। अब हैशटैग बड़ी बात यह है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट इक्वल्स टू राइट या राइट इक्वल्स टू लेफ्ट। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं ऐसे कहूं राइट इक्वल्स टू लेफ्ट करूं, तो आप देख सकते हो राइट साइड में क्या है, मैंने लिख रखा है एसेट्स। तो यहां मैंने नीचे लिखा एसेट्स इक्वल्स टू, ऊपर क्या लिखा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिखा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स का बैलेंस यहाँ कितना रुपीज, 2 लाख, और कैपिटल लायबिलिटी का बैलेंस कितना है, 2 लाख। फाइनली दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो जब हम एसेट्स और कैपिटल लायबिलिटीज का पूरा ये इनकी रिकॉर्डिंग देखेंगे बैलेंस की, तो इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट बच्चों। और ये जो एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बन के आया है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन बनी है वो बैलेंस शीट के बिहाफ पे बनी है। तो पहले आपको क्या है, इसका मतलब जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन रहेगी हमेशा इक्वल रहेगी। कुछ भी ट्रांजैक्शन का, लेन देन का इफेक्ट पड़ेगा वो एसेट साइड और कैपिटल लायबिलिटी साइड में कहीं भी पड़ सकता है। जहां भी पड़ेगा तो फिर दोनों साइड क्या होगा, उसका अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों अब मैं आगे आपको इसके कुछ रहस्यमयी बातें बताता हूं कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा चैप्टर। आप सारे क्वेश्चन, सारे लेसन कर सकते हैं फुल चैलेंज के साथ, मैं गारंटी लेता हूं। आप होल्ड कीजिए, अभी बताता हूं आगे। ओके बच्चों, मैंने कहा था अभी आपको होल्ड कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हैशटैग एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एसेट्स खरीदनी है, मेरी बात सुनिएगा, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ रखा है एसेट्स। अगर एसेट्स खरीदनी है तो आप कैपिटल वाला पैसा काम में ले सकते हैं, या फिर आप उधारी पर भी लोन लेकर भी ला सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब पीछे जो एग्जांपल लिया उसमें बैलेंस शीट में आपने क्या देखा, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एसेट्स कितने अमाउंट का था, 2 लाख रुपए का, जबकि कैपिटल कितने की थी, 120, और लायबिलिटी कितनी है, 80 की। हैशटैग एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट। सभी ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। RHS, अच्छा, इफेक्ट आने के बाद चाहे वो इफेक्ट कहीं, हर ट्रांजेक्शन में 2 इफेक्ट होंगे। पहली बात तो आप ये दिमाग में सेट कर लीजिए।
फिर उसका जो इफेक्ट आएगा उसके बाद इक्वेशन हमेशा इक्वल रहेगी, चाहे वो RHS LHS इक्वल RHS इक्वल्स टू LHS हो या LHS इक्वल्स टू RHS। लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चों, ये हमारा लिखने का तरीका है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऐसे ही चलाएंगे इसको इक्वेशन को और इसी पे इंपैक्ट डालेंगे। हैशटैग क्या हो सकता है, कुछ बातें हो सकती है इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें बच्चों। हैशटैग या तो रेवेन्यू होगी, अब कोई बच्चे बोलेंगे सर रेवेन्यू क्या है, मैं नहीं बताऊंगा रेवेन्यू क्या है बिकॉज ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में कवर्ड अप है। हैशटैग एक्सपेंस क्या है, हैशटैग एसेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, हैशटैग लाइबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो ये आपकी ओवरऑल ये 4 इंपैक्ट्स पड़ते हैं रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज पर। रेवेन्यू और एक्सपेंस का इंपैक्ट जो पड़ेगा वो सिर्फ कैपिटल पर फर्क पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं हैशटैग, चलो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर, लेट्स गो। अब आप होल्ड कीजिए, कुछ और 2-4 बातें मैं आपको बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल लेंगे। ओके बच्चों, अब देखो टिप्स टू डू द अकाउंटिंग इक्वेशन, किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है टिप्स जब अकाउंटिंग इक्वेशन आप करेंगे। तो एक तो आपको ध्यान रखना, अगर कैपिटल बढ़ेगी तो फिर एसेट्स भी बढ़ेंगे, कैपिटल घटेगी तो एसेट्स भी घटेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल भी घटती है, ये क्या चीज है। तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका इंपैक्ट एसेट पे पड़ता ही नहीं है, फाइनली कैपिटल बढ़ जाती है और कैपिटल ही घट जाती है। तो ये एग्जाम्पल आपको, ये अब जो मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाई अलर्ट पे सुनिए। एग्जाम्पल का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? वो खर्चे होते हैं जिनका हमने खर्चों का पेमेंट नहीं किया है। तो ये एक प्रकार इसका इंपैक्ट कैपिटल, इससे कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल ही घटेगी, देखेंगे हम। अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जिससे एसेट्स बढ़ती है और एसेट ही घटती है, इसका मतलब एक तरफा इंपैक्ट है इसका। जैसे आपने देखा कैपिटल पे भी एक तरफा है, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, तो दोनों साइड इक्वेशन भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। सेम ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, लेते हैं प्रीपेड एग्जाम्पल। प्रीपेड मतलब क्या होता है, पहले से आप खर्चों का पेमेंट करते थे, जैसे मोबाइल रिचार्ज। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पर एसेट ही बढ़ता है, एसेट ही कम होता है। आगे बात करते हैं एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम भी क्या होती है, वो इनकम जो आपकी हो गई आपको मिली नहीं है, इसका इंपैक्ट कैपिटल पे पड़ता है और एसेट पे पड़ता है। इसमें कैपिटल बढ़ती है और एसेट बढ़ती है। आगे हम बात करते हैं बच्चों अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, वो इनकम जो आपको एडवांस में मिल गई है, आपने लेकिन कमाई नहीं, आपको एडवांस में मिल गई है। जैसे स्कूल फीस क्या होता है, आप पढ़ते नहीं, उससे पहले जमा कराते हैं, इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल। ऐसी इनकम जो होती है उससे हमारे एसेट्स बढ़ जाते हैं, कैश बढ़ जाता है और लाइबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये आपकी 5 टिप्स है बच्चों, इनको आप टिप्स को ध्यान रखते हैं, कॉन्सेप्टली समझते हैं, तो अब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन आपको सताएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में जो आपको दुखी कर सकता है। मैं एक बड़े लेवल पे अच्छा क्वेश्चन लूंगा, शानदार, हो सकता है शायद 10 या 15 ट्रांजैक्शन लूं, उनको कराने के बाद आपको कोई चिंता नहीं करनी, बेफिक्र होकर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लेसन अपने बुक का कर सकते हैं। सो मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कॉमर्स में। मेरा बिजनेस का भी चैनल है, मेरा बिजनेस का भी मतलब लेट्स डू कॉमर्स चैनल का पार्ट है, उसका नाम है श्री बिजनेस चालीसा, और आप बिजनेस के लिए भी आप उसमें वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ BS राज पुरोहित। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और स्टेटस लगाइए, सबका भला कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।